हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको स्वागत है हमारे विद्या वाहिनी के यूट्यूब चैनल पे। आप कर रहे थे एस्टेट 2021 का टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या किया था, अभी तक अपन क्वेश्चन नंबर 139 तक कर चुके थे, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 140 में क्या दिया गया है। देखिए क्या बोला गया है, इफ cot theta plus cot theta plus cos theta is equal to p and cot theta minus cos theta is equal to q, then find p square minus q square। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया गया है, cot theta माइनस cos theta, ठीक है, ये q दे रखा है, और cot theta प्लस cos theta की वैल्यू क्या दे रखी है, p दे रखी है। ठीक है, हमें वैल्यू पता करनी है किसकी, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र की, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन आपको थोड़े से गलत मिसप्रिंटेड है, ठीक है, सभी पे रूट आएगा पी क्यू पे, ठीक है, यहाँ पे 2 रूट पी क्यू आएगा, यहाँ पे रूट पी क्यू आएगा, यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप कुछ भी मान लो, ठीक है, तो इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो देखिए हमें पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र निकालना है, ठीक है, तो हमें पता है पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र किसके इक्वल होता है, अगर आइडेंटिटी का यूज करूं तो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, ये दोनों निकाल लूं तो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र आ जाएगा। ठीक है, तो पी प्लस क्यू इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कोट और कोट तो पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, और माइनस का कोस और प्लस का कोस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि p प्लस क्यू क्या आ जाएगा, 2 कोट थीटा। ठीक है, इन टू में p माइनस क्यू करेंगे तो देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो कोट में से कोट माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए p माइनस क्यू करना है तो कोट में से कोट घटाएंगे तो 0, कोस माइनस माइनस कोस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 कोस थीटा। ठीक है, तो 2 2 या 4, तो ये आ जाएगा 4 कोट थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या आया, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र आ गया, ये क्या आ गया, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, लेकिन हमारा आंसर पी क्यू की टर्म में है, किसकी टर्म में है, पी क्यू की टर्म में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पी क्यू और निकाल लेता हूं, फिर पता लग जाएगा फाइनल आंसर क्या होगा। तो पी क्यू निकालने के लिए पी और क्यू दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि कोट थीटा प्लस कोस थीटा, ये तो पी है, और कोट थीटा माइनस कोस थीटा ये क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे फिर से आप ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनेगा, यानी कि कोट स्क्र थीटा माइनस कोस स्क्र थीटा। अब देखिए कोट को साइन बाय कोस में चेंज कर लेते हैं, तो कोट होता है कोस बाय साइन, तो क्या बनेगा, कोस स्क्र थीटा अपॉन साइन स्क्र थीटा माइनस कोस स्क्र थीटा। दोनों में कोस कॉमन आ रहा है तो कोस स्क्र कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 1 बाय साइन स्क्र थीटा माइनस 1, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्र थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्र अपॉन साइन स्क्र, 1 माइनस साइन स्क्र अपॉन साइन स्क्र थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्र थीटा एज इट इज, 1 माइनस साइन ये क्या होता है, कोस स्क्र होता है, ठीक है, अपॉन साइन स्क्र थीटा। अब देखिए कोस बाय साइन क्या होता है, आप बोलोगे कोट होता है तो कोट स्क्र थीटा, और साथ में क्या बचा, कोस स्क्र थीटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है, हमें ये तो पता लग ही चुका है। ठीक है, तो मैं क्या इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है, तो देखिए क्या वैल्यू आई हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू क्या आई, कोट स्क्र थीटा और कोस स्क्र थीटा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कोट थीटा कोस थीटा चाहिए, यानी कि इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू किसके इक्वल आएगा, कोट थीटा और कोस थीटा के इक्वल, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4 इंटू में क्या आ जाएगा, 4 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इस टाइप से आप क्या क्वेश्चन नंबर 140 को करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे।
तो देखिए 141 में क्या बोला गया, हमें ये चीजें दे रखी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो स्टूडेंट्स करते हैं कंटिन्यू। देखिए हमें ये दे रखा है a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c रेज टू पावर z, और b स्क्वायर इज इक्वल टू ac दे रखा है, ठीक है। हमें फाइंड करना है y की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड y, ठीक है। देखिए इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या इसको सही स्टेटमेंट इसकी लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस टाइप के सम आते हैं, ठीक है, आपको कोई भी तीन चीजें इक्वेट करके दे रखी हो, तीन चीजें इक्वल दे रखी हो, जब भी इस टाइप का सम आए तो आप मान लेते हैं क्या कि a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c रेज टू पावर z, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं मान लेता हूं ये किसी k के इक्वल है, ठीक है। आप लेट कर लेते हैं कि ये किसी a के इक्वल है, तो तीनों को एक k के इक्वल रखते हैं। a रेज टू पावर x इज इक्वल टू k, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू k, c रेज टू पावर z इज इक्वल टू k। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, k की पावर, देखिए ये पावर इधर x है, ठीक है, इधर आके क्या हो जाती है 1/x हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली b किसके इक्वल आएगा, k की पावर 1/y, c किसके इक्वल आएगा, k की पावर 1/z, ठीक है, 1/x 1/y 1/z, ये a b c आ गया, ठीक है। और हमें ये दे रखा है क्या कि b स्क्वायर किसके इक्वल है, ac के, तो बस ये यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, k की पावर 1/y का स्क्वायर किसके इक्वल है, ac के, a की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/x, इंटू में c की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/z, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, ठीक है। तो क्या आएगा, k की पावर 2/y इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1/x प्लस 1/z। अब देखिए बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो पावर को इक्वेट कर देते हैं, 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं 2/y, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो y अपॉन 2 बचेगा यहाँ पे, तो और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए कुछ नहीं, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, देन y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z, ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप से हमें करना था, ठीक है। बाकी ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या है, मिस प्रिंटेड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। तो देखिए 142 में क्या दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। k की आप क्या वैल्यू पुट करें कि हमें नो सॉल्यूशन मिले, ठीक है। तो देखिए नो सॉल्यूशन कब मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता कब है, देखिए जब दो लाइन पैरेलल होती है, देखिए आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई के अंदर, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है, दो इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब दो लाइन है। अब ये बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन का मतलब लाइंस पैरेलल है, ठीक है। देखिए क्या होता है, हमारे पास तीन केस बनते हैं, एक तो पैरेलल लाइन, एक इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और एक होता है कोइंसिडेंट लाइन, लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, ठीक है। ये तीन केस बनते हैं। तो देखिए जितनी जगह लाइन के पॉइंट टच करेंगे उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, कहीं पे नहीं मिल रहे, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे दोनों लाइन के पॉइंट टच होंगे या मीट होंगे, ठीक है। तो यहां पे नो सॉल्यूशन मिलता है। इंटरसेक्टिंग में दो लाइनें किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब जितने पॉइंट पे टच करेगी उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहां पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो एक सॉल्यूशन, और यहां पे देखिए एक लाइन दूसरी के ऊपर ही पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, यानी कि सारे के सारे ही पॉइंट टच कर रहे हैं। एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट के इनफाइनाइट टच कर रहे हैं दूसरी लाइन को। तो यहां से क्या पता लगा
कि अगर इनफाइनाइट पॉइंट टच कर रहे हैं तो सॉल्यूशन भी क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हमें पूछा है बताइए नो सॉल्यूशन। तो देखिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, अगर ये ऐसा होता है जहां पे a और b क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y बाई इज इक्वल टू c, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू यहाँ पे c1 यहाँ पे c2। तो देखिए x का कोफिशिएंट है वो a1 a2 होते हैं, b के कोफिशिएंट है सॉरी जो y के कोफिशिएंट है वो b1 b2 होते हैं। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर होगा तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, सेकंड, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब हमें मिलता है क्या, पैरेलल लाइन मिलती है, और पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन आता है, कोई सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है, तीसरा केस कोइंसिडेंट का, कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ये कंडीशन किसकी होती है, कोइंसिडेंट की होती है। ठीक है, तो आपसे कोई सी भी पूछी जा सकती है, तो मैंने आपको तीनों यहाँ पे बता दी। तो आप चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए क्या करना है हमें इसमें। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 में देखिए ये इसमें देखिए थोड़ा सा क्या है मिस्टेक है। ठीक है, मैंने जो इक्वेशन है वो इनको लिख लिया है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस है। ठीक है, तो हमें क्या है, नो सॉल्यूशन पता करना है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो हमें ये करना है। तो हमें k की वैल्यू तो पता करनी है कि कौन सी होगी। ठीक है, कौन सी नहीं होगी ये नहीं पता करना, कौन सी होगी। तो देखिए इन दो का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई नॉट इक्वल का ऑप्शन होता तो इसका भी यूज करना होता। ठीक है, तो पहले दो का यूज कर लेते हैं, पहले दो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, आगे का हमें यूज करने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार के लिए। तो देखिए a1 क्या है, ये है, b1 क्या है, a1 ये है और a2 ये है। ठीक है, यानी कि 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1। और क्या दे रखा है, b1 बाई b2, ये b1 है ये b2 है, तो इज इक्वल टू 3 अपॉन k माइनस 2। तो करते हैं इसको सोल्व, 3k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इन 2 में k स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। 3k स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहां से कितना बचेगा, माइनस 5k और 3, ये माइनस का 2 है इधर आके प्लस का 2, देन माइनस 5k इज इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू यहां से क्या आएगी, माइनस 5 बाई 5। ठीक है, यानी कि k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, जब k की वैल्यू -1 होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन कब होंगे, जब k क्या होगा, -1। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। 143 क्या कहता है, देखिए इफ सीकेंट अल्फा प्लस टेन अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो बताइए टेन अल्फा क्या होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का सम आए, क्या दिया गया है, सीकेंट अल्फा प्लस टेन अल्फा इज इक्वल टू p दे रखा है। ले या सीकेंट पूछ ले, कुछ भी, कोई और कुछ भी पूछ ले, साइन पूछ ले, तो देखिए कैसे करना होगा आपको। देखिए हमारे पास क्या होता है, सीकेंट अल्फा प्लस टेन अल्फा, ये अगर p के इक्वल है, ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं पहले। ठीक है, इस पे सम आता ही आता है, बहुत चांस रहते हैं कि इस टाइप पे सम आए। ठीक है, इस टाइप का सम केबीएस वगैरह में भी, ठीक है, या रीट के अंदर, ठीक है, मतलब कई जगह इस टाइप का सम पूछा जाता है। ठीक है, टेट वगैरह में, ठीक है, जो टीजीटी के मेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है, देखिए हमारे पास क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ी होगी। तो बस इसी का यूज किया जाता है। ये ए है, ये बी है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो वो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सीकेंट एक्स प्लस 10x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंट एक्स प्लस 10x और सीकेंट एक्स माइनस 10x, ये लिख सकता हूं ना, इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए सीकेंट एक्स प्लस 10x की वैल्यू क्या आई, 1 सीकेंट एक्स माइनस 10x, यही वैल्यू आई। या मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो सीकेंट एक्स माइनस 10x किसके इक्वल आएगा, 1 सीकेंट एक्स प्लस 10x, यानी कि एक इधर आएगा तो दूसरा यहां पे डिवाइड में आएगा। यानी कि अगर एक की वैल्यू लेट कर लेते हैं p होगी, तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, 1/p। दूसरा क्या, सीकेंट माइनस 10x, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू p है, ठीक है, एक को p लेट कर लेते हो, जैसे में आपने इसको p लेट कर लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/p, ठीक है। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें डायरेक्ट ये चीजें याद ही रखनी है अब, ठीक है। यहां से ये आप कॉन्सेप्ट ही अपना एक याद रख लो कि ऐसा होता है, ठीक है। सिमिलरली ये कोट और कोसिकेंट के केस में भी होता है, ठीक है। तो ये आप बात डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि सीकेंट अल्फा प्लस 10 अल्फा अगर p है, तो सीकेंट अल्फा माइनस 10 अल्फा क्या होगा, 1/p होगा। ये बात आपको याद ही रखनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर p है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1/p होगी। बस अब हमें क्या है, 10 अल्फा पूछा है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसमें से माइनस इसको करते हैं, तो देखिए क्या होगा, इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सीकेंट अल्फा से सीकेंट अल्फा कैंसिल, ये 10 और ये प्लस का 10 हो गया, 2 10 अल्फा हो जाएगा। कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, आप जब एलिमिनेशन मेथड लगाते थे सेम वही है, ठीक है, p माइनस 1/p, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2 10 अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p। तो देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से इसको आप क्या करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे। 144 क्या कहता है, देखिए एक ट्रेपीजियम दिया गया है जिसकी पैरेलल साइड क्या है 60 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर, अदर साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। बताइए एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रेपीजियम, ठीक है, ये हमें ट्रेपीजियम दे रखा है। बोला गया कि एक साइड जो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, पैरेलल कौन सी है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। एक साइड 60 है, यानी कि जो कम है वो 60 है और जो ज्यादा है वो 77 है। इनमें से एक 25 है, एक 26 है, किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। ये 25 है, ये 26 है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, मैं किसी भी एक लाइन के पैरेलल, अब देखिए मेरे को एरिया निकालना है इसका, ट्रेपीजियम का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू में हाइट, ठीक है। यहां पे सम होता है पैरेलल साइड का, ठीक है, यानी कि हमारे पास पैरेलल साइड तो है, ठीक है, पैरेलल साइड दोनों दे रखी है, यानी कि यहां पे 60 आ जाएगा और यहां पे 77 आ जाएगा। बट हमारे पास हाइट नहीं दे रखी कहीं पे भी, यानी कि अगर हाइट निकालने तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। हमें मेनली क्या करना है, हाइट ही निकालना है, ठीक है। तो देखिए हाइट कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा सा आपको क्या समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखो आप ध्यान से, हमें इसमें हाइट दे नहीं रखी है। अब एक बात बताओ, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो नॉन पैरेलल साइड है, इसके पैरेलल एक साइड बना लेंगे। जैसे ये अगर 26 है तो इसके पैरेलल जो लाइन बनाऊंगा इस टाइप से, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम की देखिए इसके पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई है, ये ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इसके पैरेलल मैंने बनाई है। तो हमें पता है पैरेलल, ये दोनों तो पैरेलल थी पहले ही, और ये दोनों और पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होती है कि पैरेलल साइड इक्वल होती है, यानी कि ये 26 है तो ये भी कितनी होगी 26, ये 60 है तो ये भी कितनी होगी 60, लेकिन ये टोटल कितनी है 77, तो बची कितनी
17, यानी कि ये 17 है इतनी। ठीक है, तो देखिए अब मेरे को ये हाइट पता करनी है। ठीक है, आप कहीं से भी हाइट पता कर लो। ठीक है, ये हाइट है। ठीक है, ये अगर आप हाइट पता कर लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हाइट कैसे पता करेंगे। हमें ये तो पता चल चुका है कि ये साइड 26 है, तो हमें ये हाइट निकालनी है। तो देखिए हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। अगर ये ट्रायंगल क्या होता, आइसोस्केल होता, ठीक है, या फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो आप हाइट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हाइट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तीनों ही साइड अलग अलग हैं, तो तीनों साइड अलग अलग होती है तो आप क्या लगाते हैं, हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं ना, हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25, 26, 51, 51 और 17 कितना हो जाएगा, 51 और 17 हो जाएगा 68 बाय 2। तो ये कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 सॉरी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो आपका सेमी पेरीमीटर कितना आया, 34। तो सेमी पेरीमीटर कितना आया, 34। तो देखिए अब आप आयरन फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, क्या होता है आयरन फॉर्मूला, सबसे पहले एस आता है 34, फिर एस माइनस ए करेंगे। एस माइनस ए का मतलब कोई भी एक साइड को माइनस कर दो। ठीक है, मैं 17 को माइनस करूंगा तो 17 बचेगा। अब दूसरी साइड माइनस कर दो। ठीक है, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको माइनस करने पे कितना बचेगा, इसको माइनस करने पे 9 बचेगा। फिर 26 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 34 को क्या लिख सकते हैं, 70 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई इसको क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2, इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए स्क्वायर रूट से क्या है, यहां से इन दोनों 17 से एक 17 मिल जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इन दो 2 में से कोई एक 2 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है, तो ये कितना आया, 7, 3 2 6, 6 2 12। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से करेंगे तो 170, 170 में 34 ऐड करेंगे तो 204। ठीक है, तो ये एरिया आ गया किसका, इस ट्रायंगल का। ठीक है, इस ट्रायंगल का हमारे पास ये एरिया आ चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये हाइट निकालनी है। ठीक है, अगर ये हाइट निकाल लें, देखिए पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का भी अगर आप एरिया निकालते हो तो भी आपको क्या हाइट निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया क्या होगा, हमें पता है एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, 204 के इक्वल। तो 1/2 बेस, बेस कितना है, बेस तो हमें पता है 17 है, लेकिन हाइट नहीं पता। हाइट हमें पता करनी है, h इज इक्वल टू 204। तो यहां से h कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 2 34, ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 12 2 24। हाइट कितना आया, 24। तो देखिए हमें पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। इन दोनों का सम करो कितना आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो देखिए 60 और 60 120, 120 और 17 137 हो जाएगा। मल्टीप्लाई एच, एच कितना आया था, 24। तो बस ये एरिया हो जाएगा ट्रेपीजियम का। 2 1 जा 2, 12 पे चला जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 137 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 12 से। 12 को लिख लेता हूं 10 + 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1370, और 2 से करेंगे तो 7 2 16, हासिल 1, 3 2 जा 6 7, 2 1 जा 2, इसको ऐड करेंगे 4, 14 हो जाएगा 1 6 और 1। ठीक है, तो 1644। ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो देखिए ये इतना ज्यादा लेंथ ही लग रहा है आपको। ठीक है, लेकिन आप इसको अगर करोगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, आप सीधा देखिए इसको, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप सबसे पहले ये लाइन बनाओगे, इसको 26 लिख लोगे। ठीक है, फिर आप इन तीनों को ऐड करके देखिए, छोटा छोटा तो है ये, जो आपके पास वैल्यूज हैं इनको ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि इन दोनों को ऐड करते हो 51 आएगा,
इसमें 17 ऐड करोगे 68 आएगा, 2 से डिवाइड 34। फिर आपको सीधा ये स्टेप लिखना होता है, ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है इतना, ठीक है। उसके बाद यहां से आप सीधा कॉमन ले सकते हो कि 17 कॉमन आ रहा है, 9 में से 3 आ रहा है, 8 2 16 में से 4 कॉमन आ रहा है, डायरेक्ट इस पे आते हैं आप। उसके बाद में सीधा ये लिखते, ठीक है, यहां से सीधा कैंसिल करके 24 लिखते और फॉर्मूला लगाते, ठीक है। तो आप इसको अगर करोगे तो 1 से 1.5 मिनट का काम है, ठीक है, 1 से 1.5 मिनट का काम है पूरा ये, ठीक है। लगभग इतना ही मिलता है आपको, 1 मिनट मिलती है एक सम करने के लिए। तो इस टाइप से हमें ये करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे। देखिए क्या बोला गया, इन अ राइट ट्राइंगल इफ tan a इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू बताइए sin a इंटू में cos a। राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पता है क्या कि आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ये एंगल ए है, ठीक है। तो देखिए हमें tan a 45 दे रखा है, सॉरी tan a इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, आप बोलोगे सर tan 45 होता है 1 तो, यानी कि यहां से हमें एंगल पता लगा कि a कितना है 45 डिग्री है। आपसे पूछा गया है sin a इंटू cos a पूछा है, तो sin 45 इंटू में cos 45, sin 45 कितना होगा 1/√2, cos 45 1/√2। सोल्व करें तो 1√2 की मल्टीप्लाई √2 से तो 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा सेकंड, ठीक है। कुछ नहीं, बेसिक सा सम था। नेक्स्ट चलते हैं 146 पे। देखिए 146 में क्या बोला गया है, विच इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। कौन सी इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट में गलती है, ठीक है। क्या गलती है वो मैं अभी लिख देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें क्या है स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। हमसे पूछा बताइए किसमें विच इक्वेशन हैज नो रियल रूट, ठीक है। देखिए नो रियल रूट कब होता है, कोई रियल रूट नहीं होगा, कब, जब डी नेगेटिव होता है, ठीक है। देखिए आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि जब आप अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाते थे तो आप लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने क्या पढ़ा था कि इस रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही कभी भी स्क्वायर रूट आप सोल्व कर रहे हो तो कभी भी वहां पे स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको आप डी बोल देते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखते हैं, जिस भी इक्वेशन में नेगेटिव आएगा, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट में देखिए बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर होता है 16, -4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3√2 है। तो देखिए ये कितना आएगा 16, ये हो जाएगा 4 3 जा 12√2, तो ये आएगा 16 माइनस 12√2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 के समथिंग होती है, 1.414 के समथिंग होती है, ठीक है। तो देखिए ये कितना आएगा 12 को अगर मैं करता हूं किससे 14 से, ठीक है, तो लगभग कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 120 और 48 16.8, ठीक है, यानी कि नेगेटिव ही आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी, ये 16 से बड़ी होगी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी 16 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे क्या है देखिए नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। आंसर किस में आएगा नेगेटिव में, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड का और करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, सेकंड ऑप्शन और करके दिखाता हूं। देखिए सेकंड में क्या है, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2√3, ठीक है। इसको और करके देखते हैं, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 -4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितनी है 2√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 2 जा 8√3, ठीक है। 16 माइनस 8√3 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखिए 4 क्या होता है हमारे पास √4 2 होता है, ठीक है, यानी कि 2 से तो कम ही होगी, ठीक है, वैसे 1.7 के आसपास होगी, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 बन जाए 8, तो ये वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग आएगी, तो यहां से देखिए 5 पॉजिटिव ही बचेगा,
ठीक है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी आंसर नहीं होंगे, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी नेगेटिव दे रहा है वैल्यू। ठीक है, देखिए आपको अगर परफेक्ट वैल्यू याद नहीं है तो आप अंदाजा लगा के भी वैल्यू कर सकते हो। ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो देखो पता होनी चाहिए कितनी होगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 147 पे। क्या बोला है कि एक स्क्वायर साइड 8 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कट किया जाता है फ्रॉम कॉर्नर, तो बताइए न्यू पेरीमीटर कितना होगा। देखिए ये आपके पास एक स्क्वायर था, ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसकी साइड 8 8 8 है। ठीक है, बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक क्या काट लिया जाता है, कॉर्नर काट लिया जाता है, तो बताइए न्यू पेरीमीटर क्या होगा। अब देखिए मैं काट लिया 1 बाय 1 का। ठीक है, तो ये काट लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना काटने पर। तो देखिए ये कितना बचेगा, ये तो 8 ही रहेगा, ये भी 8 ही रहेगा। ये 1 सेंटीमीटर काट लिया तो ये 7 बचा, ये भी 1 सेंटीमीटर काट लिया तो ये भी कितना बचा, 7। लेकिन देखिए ये जो बनेगा ये भी तो 1 बाय 1 का बनेगा, तो आप टोटल देखोगे तो पेरीमीटर वही बचेगा, 8 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 8। ठीक है, यानी कि 8 चौके 32। ठीक, कोई फर्क नहीं आएगा, वही बचेगा पेरीमीटर 32। ठीक है, तो इस टाइप से करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे। देखिए 148 में क्या बोला गया है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए ये तो मैंने आपको अभी भी बताया है, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग की क्या होती है। ठीक है, कोइंसिडेंस की क्या होती है। तो देखिए कोइंसिडेंस में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये पूछा है। देखिए कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। इंटरसेक्टिंग में आप पहले दो चेक करते हैं, पहले दो इक्वल होते हैं, तीसरा इक्वल नहीं होता। ठीक है, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, जब बात करेंगे इंटरसेक्टिंग की, ठीक है, तो क्या होगा, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ठीक है, जब बात करेंगे पैरेलल की, तो पैरेलल में पहले दो इक्वल होते हैं बस। ठीक है, तीसरा इक्वल नहीं होता। ठीक है, और कोइंसिडेंट में क्या होगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो ऑप्शन फर्स्ट में तीनों इक्वल है, यानी कि कोइंसिडेंट ऐसा ही है। सेकंड में देखिए पहले दोनों नॉट इक्वल हैं, लाइन इंटरसेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, इंटरसेक्ट में नॉट इक्वल होता है, ये भी सही है। दोनों इक्वल हैं, लाइन इंटरसेक्ट, ऐसा तो नहीं होता ना, अगर दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, या तो पैरेलल बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा। देखिए पैरेलल कोइंसिडेंट में क्या फर्क है, यहां से पता लगेगा इन दोनों से। पैरेलल में ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसमें तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए पैरेलल की कंडीशन भी ये दे रखी है इसने, तो ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट है। तो आंसर जो आपका ऑप्शन थर्ड है, ठीक है, वो करेक्ट नहीं है, वो फॉल्स है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये किसकी कंडीशन होती है, ये इन दोनों की बनेगी, या तो इसकी बनेगी या इसकी बनेगी, डिपेंड करता है सी पे। ठीक है, तो इंटरसेक्ट की कंडीशन तो ये होती है, ये नहीं होती। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे। देखिए क्या बोला गया, लिस्ट नंबर एडिड टू दिस टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड किया जाए। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जब भी सम आते हैं, ठीक है, तो आप इनको क्या है, यूनिट डिजिट से कर सकते हो। ठीक है, हमें दे रखा है क्या, 680 और 625। ठीक है, तो बोला गया कि लिस्ट नंबर क्या ऐड किया जाए, तो लिस्ट नंबर इसमें से 4 है, तो 4 ऐड करके देख लेते हैं। सॉरी 1 है ना यहाँ पे, तो लिस्ट नंबर देखिए, लिस्ट नंबर पूछा है ना, तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करो ऑप्शन उठाने। ठीक है, तो मैं सबसे छोटा नंबर 4 है, तो 4 से स्टार्ट कर लेता हूं, मैं 4 को ऐड कर देता हूं इसमें, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 2 6 0 8 6, यानी कि लास्ट में देखो 625 बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट तो बनेगा ये, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें कहीं ना कहीं 25 तो आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ये देखिए किसके इक्वल है वैल्यू, अप्रोक्सीमेट अगर देखूं तो 68,000 के आसपास है क्या, नहीं 6,80,000 के आसपास है। ठीक है, तो इसके आसपास देखूं तो देखिए इसका अगर स्क्वायर रूट करके देखूं लगभग, तो किसके आसपास आएगा, अगर देखिए मैं 800 का स्क्वायर रूट करता हूं, मतलब 800 का स्क्वायर करता हूं, तो कितना आएगा, 8 8 64,
और 2 जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगी, यानी कि वैल्यू 800 से तो बड़ी आएगी। ठीक है, और 25 भी होगा कहीं ना कहीं, तो सबसे पहले आप 825 ही चेक कर लेते हैं। तो 825 का अगर स्क्वायर करें, ठीक है, 825 का क्या करें, स्क्वायर करें, तो देखिए कितना आएगा। तो इसको आप ये लिख सकते हैं ना, 800 प्लस 25 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 800 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, प्लस 2ab, 2ab, तो 25 दुआ 50, और 25 दुआ 50 हो जाएगा। 50 की 8 से करेंगे तो 8 5 40, और 5 जीरो ये है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ 25 है, देखिए 2500 नहीं है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 50, और ये हो जाएगा आपका 40,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 6, ठीक है, 0, 4 और 4 8, और 6। ठीक है, यानी कि हाँ, ये पूरा 825 का स्क्वायर बन रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर 4 से नहीं बनता तो आप 5 करते हैं। ठीक है, 5 करते, 5 से ना होता तो 6 करते, फिर 8 करते। देखिए 150 में क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट डिविजर ऑफ दिस मेक परफेक्ट, मेक क्योंसट ए परफेक्ट क्यूब। देखिए क्या बोला गया कि कौन से स्मॉलेस्ट डिविजर को आप से डिवाइड करें कि जो क्योंसट बचे। ठीक है, क्योंसट बचे, वो क्या बचे, परफेक्ट क्यूब बचे। तो देखिए क्योंसट परफेक्ट क्यूब कब बचेगा, तो जब भी इस टाइप का सम आएगी, क्योंसट या रिमाइंडर वगैरह जो भी है, ठीक है, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बचे, तो आप क्या इसके फैक्टर बना लो। ठीक है, इसके क्या बना लो, फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 2 8। ठीक है, ये कितना जाएगा, 4 1 जा 4। ठीक है, उसके बाद 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 32 आएगा, सॉरी 38 आएगा। ठीक है, 4 निम 36 होता है, 2 4 7 28। ठीक है, अब देखिए ये किस पे जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 10 12 12 और 7 19, 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा। ठीक है, 7 पे बात करो तो 7 21, 7 एकम 7, 7 पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, 11 पे 11 पे अगर बात करूं तो 11 एकम 11, 10 बचेगा। ठीक है, 90, 109, 11 99, 10, तो 11 पे भी नहीं जाएगा। 13 पे करके देखते हैं। ठीक है, 13 पे अगर देखें तो 13 एकम 13 8, उसके बाद है 89 आएगा, 78 78, और हाँ 13 पे चला जाएगा। देखिए 13 पे जाएगा तो 13 बन जा 13। ठीक है, यहां से कितना बचेगा, यहां से बचेगा 7 8 बचेगा। ठीक है, 89 आएगा, उसके बाद 13 6 जा 78, फिर 1 1 7 बचेगा, और 13 निम्न 117 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर 13 पे जाएगा, ये तो 13 का स्क्वायर होता है, फिर 13 पे जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 4। तो पूछा गया कि किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बने। ठीक है, परफेक्ट क्यूब कब बनेगी, तीनों से मिलके बनेगी, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये कब बनेगी, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से 4 कैंसिल होके परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ना। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन क्या है, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या इसको फैक्टर बना के कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहां तक हमारा पेपर कंप्लीट हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन क्या है, रह गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा क्या स्किप हो गया था, उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए मीन का सम था, देखिए क्या दिया गया है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15,
15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी 4 दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है, यहाँ पे 7 दे रखी है, यहाँ पे 12 दे रखी है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। एक्स आई निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या आएगा 2.5, इनमें 5 5 ऐड करते जाओ 7.5, 12.5 और यहाँ पे 17.5, यहाँ पे 22.5 और यहाँ पे 27.5। ठीक है, मिड पॉइंट है, सभी का मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, एक का मिड पॉइंट निकाल लो और जितना डिफरेंस आ रहा है वो ऐड करते जाओ। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसको अज्यूम मेथड से कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो मैं मान लेता हूं कि ये अज्यूम मेथड है, मतलब ये अज्यूम मीन है अपना। ठीक है, अज्यूम मीन में क्या करते हैं, सभी को इसमें से माइनस कर देते हैं ना। ठीक है, तो देखिए जब मैं क्या करूंगा 2.5 में से क्या घटाऊंगा 17.5। ठीक है, डिवाइड करूंगा एच से, एच कितना है 5 डिफरेंस है। तो देखिए 17.5 में से 2 घटाऊंगा तो माइनस का 15.5 बचे, 15 बचेगा माइनस का। डिवाइड करेंगे 5 से तो माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। उसके बाद देखिए इसमें से 17 माइनस करूंगा, 17.5 माइनस करूंगा तो 7.5 तो कैंसिल, माइनस हो ही जाएगा, 10 बचेगा। 10 को 5 से करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि ये यू आई है। तो इसमें से क्या करेंगे एक्स आई माइनस ए करेंगे। ए क्या है 17.5 अपॉन एच। एक्स आई तो सारी टर्म है, ये जो लाइन है ना ये सारी एक्स आई है, ये सारी लाइन है जो एक्स आई है। इसमें से अपन ने क्या किया है अज्यूम मीन को माइनस कर दिया और एच जो इंटरवल है उससे डिवाइड कर दिया, तो ये आया। अब आप क्या करते हैं ये यू आई आया, ये क्या आया यू आई। एफ आई और यू आई की करते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 12, 5 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 10, 7 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 7, 0 से करेंगे तो 0, 7 1 जा 7, 5 2 जा 10। अब इनको ऐड करना है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 12 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें। तो देखिए हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपने अज्यूम मीन किया था, ठीक है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एफ आई मल्टीप्लाई एच। अज्यूम मीन क्या किया था 17.5 को मानना था ना, ये अज्यूम मीन है अपना, प्लस ये एडिशन कितना है टोटल, समीशन कितना है माइनस का 12 अपॉन एफ आई सभी को ऐड करते हैं 4 9 9 16 28 35 और ये 40, तो डिवाइड करेंगे 40 से। मल्टीप्लाई एच से करनी है, एच क्या है 5 है, डिफरेंस 5 है ना इंटरवल का, 5 1 जा 5, 5 8 जा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 4 3 12, यानी कि 17 माइनस 3.2, यानी कि 17.5 है ना, 17.5 माइनस 3/2 कितना होता है 1/5 1.5, तो ये कितना बचेगा 17.5 में से क्या करेंगे 1.5 माइनस करें तो 16 बचेगा। ठीक है, तो मीन कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो कि देखिए इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई थोड़ी सी टफ होगी, ठीक है, डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए अज्यूम मेथड से करेंगे तो हमें क्या कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, देखिए शॉर्टकट होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, शॉर्टकट कभी भी ऐसा नहीं है कि हर सम में लग जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट की कुछ जगह होती है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, कुछ जनरल रिजल्ट होते हैं जो आप क्या है डेटा को एनालाइज करके मान लेते हैं। देखिए क्या है, ये हमें डेटा दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 5 4 5 7 12 7 5। ठीक है, और यहाँ पे 12 की जो यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। ठीक है, ये डेटा दे रखा है। अब आप देखोगे तो ये थोड़ा सा आपको सिमेट्रिकल नहीं लग रहा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है। अगर यहाँ पे 4 और होता, सपोज करो यहाँ पे क्या होता 4 और होता, तो जितना इधर है उतना ही क्या इधर है, यानी कि मीन जो बिल्कुल बीच में होगा वो हो जाता। बिल्कुल बीच में कौन है 15 से 20,
तो इनके बिल्कुल बीच में कौन है? आप बोलोगे 17, यानी कि जो 17 जो आंसर होगा वो 17 के आसपास होगा। ठीक है, अगर यहां पे 4 होता तो आंसर पूरा ही 17 होता। ठीक है, लेकिन यहां पे 4 नहीं है, इसका मतलब वैल्यू, इसको राइट बोल देते हैं, इसको लेफ्ट बोल देते हैं, वैल्यू राइट में ज्यादा है। ठीक है, वैल्यू राइट में क्या है? ज्यादा है। राइट में ज्यादा है तो मीन भी राइट की तरफ ही होगा। ठीक है, मीन किसकी तरफ होता है? जो वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, मीन हमेशा जिस तरफ वैल्यू ज्यादा है उस तरफ मीन होता है। तो देखिए 17 है, 17 के क्या होगा? 17 से थोड़ा कम होगा। ठीक है, 17 से थोड़ा सा क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, तो 17 से थोड़ा सा लेस, देखिए 14 तो हो नहीं सकता, क्यों? ज्यादा लेस है। 15 वैसे नहीं हो सकता, क्यों? 15 तो इंटरवल से ही बाहर चला जाएगा, आंसर तो इस इंटरवल में ही आएगा। ठीक है, तो 15 ऐसे नहीं हो सकता। 70 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, सॉरी एक ही ऑप्शन दे रखा है जो 17 से कम है, तो ऑप्शन 16 क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या है इसको थोड़ा सा मतलब एनालाइज करके भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी आपको क्या है, अगर आपके पास टाइम कम है, देखिए इस टाइप के समय आप इनको अगर मेथड से करते हो तो काफी टाइम लगता है, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए कि आपको इनको डायरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इन पे थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए अगर आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है, अदरवाइज आप मेथड से ही आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक अपना क्या है, पूरा जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।